हेलो एरन। तो देखो बाइनोमियल का एक और बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में जितने रेशनल टर्म आ रहे हैं, ठीक है, उन सबका सम को फाइंड करना है। सिंपल, ठीक है। तो होप सो कि तुम ये वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई जरूर करोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब रेशनल टर्म पूछे, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। जो भी पूछे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, सबसे पहला काम जनरल टर्म लिखना, राइट। इसका जनरल टर्म लिखेंगे हम TR+1 टर्म जनरल टर्म लिखेंगे किसका, इस टर्म का 2 की पावर 1/5 प्लस 5 की पावर 1/3 का होल पावर 15, ठीक है ना। इसका जनरल टर्म लिखो तो क्या होगा, ये 15CR 2 की पावर 1/5 का होल पावर कितना होगा, 15 माइनस R इंटू 5 की पावर 1/3 का पावर R, ठीक है ना। तो अब चलो इसको थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज करके लिख दें हम। तो ये लिखा हुआ तुम्हारा 15CR 2 का पावर कितना होगा, ये 15 माइनस R/5 इंटू 5 का पावर R/3। ओके, अब बोल रहा है कि मतलब कितने इसमें रेशनल टर्म होंगे। अब रेशनल टर्म होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। रेशनल टर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो पावर है ना, इनको इंटीजर होना पड़ेगा। अगर ये इंटीजर नहीं हुआ, 1/2 1/3 हुआ, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। ये चीज बताए थे, अगर स्टार्टिंग में बताए थे नहीं बताए थे, ठीक है ना। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इन्हें इंटीजर करना पड़ेगा हमें। यानी कि अगर इनको इंटीजर करना पड़ेगा तो ध्यान से देखो, 15 माइनस R/5 एंड R/3। तो हमें R का एक ऐसा कॉमन टर्म या कॉमन वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अच्छा हाँ, एक और कंडीशन है, क्या R का वैल्यू कितना भी ले सकते हैं क्या, नहीं। R का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, मतलब 0 भी चलेगा, ठीक है। और जो n है ना, n, क्योंकि देखो तुम्हें पता होना चाहिए n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है। n जो होता है R से बड़ा है, उसके बराबर होता है। कभी भी R का वैल्यू n से बड़ा नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात ना। तो हमारे पास लिमिटेशन है कि R का वैल्यू 15 से छोटा होना चाहिए, या 15 भी चलेगा, मतलब 0 से लेकर 15 के बीच में, या 0 से 15 तक। क्या क्या ऐसा वैल्यू आएगा जिसके लिए ये दोनों क्या हो जाए, एक साथ इंटीजर हो जाए। कॉमन R का वैल्यू लेना है, ऐसा नहीं लेना है कि इसको इंटीजर बना दिए और ये मतलब नॉन इंटीजर हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ से R बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके कहाँ तक, 15 तक। इसके बीच में सिर्फ R के हमें तो 2 ही वैल्यू लग रहे हैं जो इन दोनों को इंटीजर बनाएगा, बाकी और कोई तो दिख नहीं रहा है। और कोई पॉसिबल है, 0 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ठीक है, चलेगा। R का वैल्यू अगर एक हम 0 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, तो चलेगा, ठीक है। अब हम R का वैल्यू अगर यहाँ से 10 लेते हैं, 10 लेने पे ये तो 1 हो जाएगा, पर ये मतलब इंटीजर होगा ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन ही में रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा R का वैल्यू पॉसिबल दिख रहा है यहाँ से, R=15, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो R के 2 वैल्यू होंगे, एक R का वैल्यू 0 और दूसरा R का वैल्यू 15। समझ में आ रही बात ना। तो इस पूरे एक्सपेंशन में, सॉरी, जो भी जनरल टर्म लिखे यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि क्या बोला, सम ऑफ ऑल द रेशनल टर्म, यानी कि R का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 लेंगे, तो हमें मिल जाएगा टर्म जो कि क्या हो, रेशनल रहेगा टर्म, ठीक है ना। तो एक होगा तुम्हारा क्या, सबसे पहले R0 लेंगे तो हमें मिलेगा 15C0 क्या होगा, 2 की पावर कितना होगा, 3 इंटू 5 की पावर 0। एक तो ये मिल गया, इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्व किया क्या तुम लोग, कितना होगा बोलो, ये कितना होगा, 15C0 8 आया, ओके। दूसरा R=15 पे मिलेगा एक दूसरा रेशनल टर्म, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, R का वैल्यू 15 लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 15C15 2 का पावर ये क्या होगा 0 इंटू 5 का पावर ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
चलो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 1, 15 से 15 भी 1 होगा, 2 के पावर 5 कितना होगा, सॉरी 5 के पावर 5 कितना होगा, 3 1 2 5। अब इनका सम बोल रहा है ना, इनको जोड़ दो, तो क्या होगा 3 1 2 5 प्लस 8, जोड़ कितना होगा 8 5 13 की 3 3 1 3 1 3 3, ऑप्शन नंबर ए।